हेलो हाय वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके पहले मैं बहुत सारे लेशन को आपके सामने पेश किया था और आज मैं आप लोगों के सामने जेंडर दैट मीन्स लिंग के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये भी चैप्टर अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है और हमारे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को जेंडर की भी जानकारी होनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोग को ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ लिख करके क्या करूँगा। तो पढ़ने के बाद आप क्या करोगे ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन मेरी एक एडवाइस यही है कि पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं है। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिसका आप यूज़ कर कुछ भी कर सकते हो। ये जो विद्या जो होती है ना, ये एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और ये बहुत ही ज़बरदस्त हथियार है। कहा जाता है ना, कलम की ताकत, इसकी ताकत जो होती है ना, ये देश को बर्बाद कर देता है। तो ये कलम की ताकत आपको अपने साथ रखना है, तभी जा करके आप दुनिया को बदल सकते हो, इतिहास को बदल सकते हो। कुछ करना है तो यही एक हथियार आपको अपने साथ हमेशा लेकर के चलना होगा। और जितनी अच्छी स्टडी, जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे उतनी अच्छी हथियार आपकी होगी। मतलब आपके कलम में धार होगा और जिस वस्तु में धार ज़्यादा होता है बर्बाद कर सकता है। तो विद्या जो है ये अपने आप में बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही कीमती है। इसका आप कीमत ना लगा सकते हो। तो चलिए मैं चैप्टर पे आते हैं जो मैंने बताया था, जेंडर। तो आपको मैं ले चलता हूँ अपने सेटअप पर, उसके बाद मैं क्लास कर। हेलो। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग अपने लेसन पे चलते हैं। और लेसन में जैसा कि आपको पहले भी बताया कि आज मैं आपको जेंडर के बारे में आपको बताऊंगा। तो जेंडर जो होता है ये, इसको हम लोग लिंग कहते हैं, है ना। इंग्लिश और हिंदी दोनों में जेंडर आपको पढ़ना है, लेकिन हिंदी में क्या होता है, हिंदी में जेंडर दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन जब इंग्लिश का अध्ययन आप करोगे तो इंग्लिश में जेंडर, देयर आर 4 टाइप्स, 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर, और व्हाट इज जेंडर, व्हाट इज अ जेंडर। तो जेंडर दैट मीन्स इट रिफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक, जेंडर रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक। जेंडर यानी कि लिंग से आपको क्या पता चलता है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जो टाइप्स है 4 मैंने बताया, कौन कौन है। पहला हो गया मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनाइन, तीसरा कॉमन और चौथा हो गया न्यूट्रल। वन बाय वन आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं, है ना। जेंडर refers to the characteristics. There are 4 types of gender. There are 4 types of genders: masculine gender, feminine gender, common gender and neutral gender. तो मैस्कुलिन जेंडर किसको होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर दैट मीन्स इससे नर का बोध होता है, मेल। मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल। डेफिनेशन, मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल, दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। इसका आपका डिफिनेशन मतलब मैन होगा, सॉरी आई थिंक एग्जांपल, मैन, बॉय, हॉर्स, ये मैस्कुलिन जेंडर का यानी कि पुल्लिंग का। और भी बहुत सारा है। फेमिनाइन जेंडर दैट मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं स्त्रीलिंग। इसमें जस्ट आपको
पुलिंग का अपोजिट कर देना है, यानी कि मैस्कुलिन का अपोजिट कर देना है। जैसे मैस्कुलिन में मैन था तो इसका अपोजिट हम लोग क्या करेंगे, वुमेन करेंगे, तो ये हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। बॉय है तो गर्ल कर देंगे, हॉर्स है तो मेयर कर देंगे। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, फेमिनिन जेंडर का। अब कॉमन जेंडर पे आते हैं। व्हाट इज कॉमन जेंडर? दैट मीन्स इट डिनोट्स either male or a female. Common gender denotes a male or female. इसके पहले आपको आइदर लगाना है ना। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ, आई थिंक किधर गया, कॉमन डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल। यानी कि ये इसका हिंदी अगर निकाला जाएगा तो या इसमें या तो नर भी हो सकता है या तो मादा भी हो सकता है ना। इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आते हैं, इसी को कॉमन बोलते हैं, दोनों को मिला दिया गया है। तो इसका आई थिंक एग्जांपल क्या होगा, टीचर। टीचर का मतलब जैसे मैं टीचर हूँ तो टीचर मैं मेल हूँ, और जो फीमेल जैसे मिस हो गया, मैम हो गया, है ना, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, टीचर ही बोलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनको हम लोग कोई दूसरे नाम से पुकारेंगे, वो भी टीचर है। अब जैसे आपके स्कूल में कितने टीचर हैं, तो उसमें आई थिंक मिस भी मैम भी सबको जोड़ दिया जाता है, वो सारे टीचर। अब जैसे डॉक्टर, इसका एग्जांपल क्या होगा, डॉक्टर। तो डॉक्टर डॉक्टर आई मीन लेडीज़ भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, है ना। अगर एक और एग्जांपल आपको लेते हैं, स्टूडेंट। जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो उस स्टूडेंट में आई थिंक लड़कियां भी आती है, लड़के भी आते हैं, दोनों आई थिंक दोनों को स्टूडेंट बोलते हैं, है ना। तो ये कॉमन जेंडर का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब लास्ट में आते हैं हम लोग न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नपुंसक, नपुंसकलिंग, है ना। और कॉमन जेंडर का उभयलिंग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उभयलिंग। तो न्यूट्रल जेंडर में आप इसको डिफिनेशन दे सकते हैं, न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स नाइदर अ मेल नोर अ फीमेल। यानी कि इट डिनोट्स नाइदर अ मेल नोर अ फीमेल। इसमें न नर होता है न मादा होता है, दोनों से बाहर होता है ना। इसका एग्जांपल जैसे पेन, ना ये पुलिंग है ना स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर इसी को अगर हिंदी में, हिंदी कुछ अलग है, मैं आपको बताया ना, हिंदी में दो ही होते हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में अगर कलम को अगर देखा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग बोलेंगे, है ना। लेकिन इंग्लिश में अगर इसको देखा जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल जेंडर। अंतर है ना। तो आई थिंक देयर आर फार डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी। तो अभी मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, न्यूट्रल जेंडर। अब जैसे चेयर, न नर है न मादा, है ना। तो ये सबको एग्जाम्पल जो अभी मैं बता रहा था, ये किसका एग्जाम्पल है, ये न्यूट्रल जेंडर का। अब जैसे हिंदी में फैक्ट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जानवर या नॉन लिविंग थिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें जान नहीं होता, निर्जीव, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अभी जो बताएं, निर्जीव, छोटे कीड़े मकोड़े या जानवर, ये सभी को रखा गया है न्यूट्रल जेंडर। ये इसको याद करोगे अच्छे से, है ना। ये आई थिंक फैक्ट है जिसको नोट में रखा जाता है। और अभी जो मैं बताया कि हिंदी में दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इंग्लिश में 4 होते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो ये था आपका जेंडर का। फिर मैं आपको एक नया वीडियो के साथ आप लोगों के सामने नेक्स्ट टाइम आता हूँ। तब तक आप इस लेसन को अच्छी तरीके से देखोगे, समझोगे, और कहीं भी अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा इन्फॉर्म करोगे। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक बार और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि हमारे जितने भी सीनियर स्टूडेंट हैं वो काफ़ी आई थिंक परेशान हैं, और मैसेज भी कर रहे हैं कि सर
आप जो वीडियो बना रहे हो बहुत ही लो लेवल से बना रहे हो, से आई थिंक थोड़ा सा हाई लेवल का, आई थिंक सीनियर सेकेंडरी बच्चे लोगों के लिए चैप्टर आप इसमें इंक्लूड कीजिए। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाह रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है ना, आई थिंक हर एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और जब मैं शुरू करने के लिए पहले भी आपको बोला था कि जब मैं अपनी चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगा तो बिल्कुल नीचे से, कि एकदम छोटे जो बच्चे हैं ना 1 क्लास, वो भी स्टार्टिंग करेंगे। मतलब एक बहुत ही अच्छा पैकेज इसको बोला जाएगा कि 1 से लेकर के 10, 11, 12 कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन और आपको मैं टीच करूँगा। तो थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। और इंतज़ार, 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 इंतज़ार का फल मीठा होता है, पता है ना? तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में।